Hello everyone, welcome to history class. Today we'll read about the socialism in Europe and the Russian Revolution part 2. Okay? In the last class you have read about the age of social change, and today we'll read about the industrial society and social change, right? किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, औद्योगिक समाज एंड सोशल चेंज, और जो सामाजिक बदलाव हुए, ठीक है, इसके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे, राइट. So these political trends were signs of new times, right? So it was a time of profound social and economic change, right? तो ये जो टाइम था आपका, this was the time of social and economic change, right? अब देखिए इसमें क्या हुआ. It was the time when cities came up, right? जो न्यू cities हैं ये आई, क्लियर. एंड साथ ही साथ में हमने देखा कि न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, ठीक है. क्या डेवलप हुआ? इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है. उद्योग बड़े औद्योगिक रीजन जो हैं ये विकसित होने लगे, राइट. देन रेलवेज वर एक्सपैंडेड, राइट. जो रेलवेज थी तुम्हें पता है ये भी बढ़ चुकी थी, एक्सपेंड हो चुकी थी, राइट. एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, राइट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, क्लियर. नेक्स्ट इज यू कैन से हियर प्रॉब्लम्स. जब इंडस्ट्रीज आती है तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इट ब्राउट मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री, ठीक है. तो जिस तरह से हम देखते हैं सिडकुल में जिस तरह से इतना डेवलप हुआ, ठीक है, तो सब मेन, वुमेन, चिल्ड्रन ये फैक्ट्रीज की तरफ गए काम के लिए, राइट. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे ही होता है. सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से मेन, विमेन और चिल्ड्रन जो थे वो सब फैक्ट्री कारखानों में उनको ला दिया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने. फिर क्या हुआ? वर्क आवर्स वर लॉन्ग, ठीक है ना. जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, काम करने के घंटे ये ज़्यादा हो जाते थे. एंड वेजेस वर पुअर, ठीक है ना. उनको जो मजदूरी थी वो कम मिलती थी, ठीक है, बहुत कम थी. और अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड. जब लो डिमांड होती है फॉर इंडस्ट्रियल गुड की, जब इंडस्ट्रियल गुड जो है उसमें गिरावट आती है तो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कॉमन हो जाती है, बेरोज़गारी, राइट. एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स, ठीक है. हाउसिंग एंड सैनिटेशन इनकी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो टाउन्स होते हैं ये रैपिडली ग्रो करते हैं, ठीक है ना. टाउन्स जो हैं ये बढ़ते जाते हैं तो रहने का और साफ सफाई का काम जो है ये मुश्किल हो जाता है, क्लियर. अब देखिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है ना. लिबरल्स एंड रेडिकल्स दे सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. अब इतने सारे इश्यूज हो रहे थे तो लिबरल और रेडिकल्स जो थे इन्होंने इसका हल ढूंढना चाहा, ठीक है ना, इसका सर्च करना चाहा क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो ऑलमोस्ट दे वांटेड अ चेंज, ठीक है ना. दे ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ये जो इंडस्ट्रीज थी ये क्या होती थी? इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, किसी एक आदमी की ये प्रॉपर्टी होती थी. सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स, राइट. जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स होते थे वो क्या होते थे? प्रॉपर्टी ऑनर्स होते थे एंड एम्प्लॉयर्स होते थे, ठीक है. वो क्या करते थे? उनके यहाँ बहुत सारे लोग जो थे नौकरी करते थे, ठीक है, एम्प्लॉयर्स होते थे. और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स. तो उन्होंने अपनी वेल्थ कैसे इकट्ठा की थी, ठीक है ना, थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स, ठीक है ना. व्यापार जो होता था और औद्योगिक व्यवसाय, ठीक है, इनकी वजह से उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई थी, क्लियर. देन यू कैन से दे फेल्ट, वो क्या मानते थे कि सच एफर्ट्स शुड बी एनकरेज, ठीक है ना, कि दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड, ठीक है. जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से मिलेंगे, ठीक है. बेनिफिट्स जो हैं
ऐसी व्यवस्था का जो भरपूर लाभ लिया जा सकता है। कैसे कैसे लिया जा सकता है? इफ़ वर्क फोर्स, ठीक है, वर्क फोर्स को आप लेबर भी जाने, ठीक है ना, वर्क फोर्स जो काम करते हैं, सो दीज वर लेबर्स, ठीक है ना। तो ये जो लेबर्स थे, जो उस इकोनॉमी में लेबर काम करते थे, वो क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। एंड सिटीजन्स वर एडुकेटेड, और जो वहाँ के नागरिक हैं वो क्या होने चाहिए? एडुकेटेड होने चाहिए, ठीक है ना, पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलेंगे, राइट। अब क्या है कि दे अपोज्ड टू बट दे हैड द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, राइट। क्या थे ये लोग? अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, ठीक है ना। इनकी जो प्रॉब्लम थी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी की, ठीक है, जो इनको बाय बर्थ मिलती थी, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, दे फॉर्मली बिलीव्ड, और इसमें ये लोग क्या मानते थे? इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ठीक है ना, फॉर्मली बिलीव करते थे ये इंडिविजुअल एफर्ट्स को, लेबर को एंड एंटरप्राइज को, ठीक है ना। तो उनका मेहनत, उनकी लेबर और इंडिविजुअल एफर्ट पे ये जो थे बिलीव करते थे, राइट। देन हम देखते हैं ये क्या कहते थे कि सोसाइटी वो डेवलप, ठीक है, सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? ठीक है, इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, वॉज इंश्योर्ड, अगर जो इंडिविजुअल है उसको क्या दी जाए? फ्रीडम दी जाए, तभी सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक है ना, अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए। एंड इफ़ द पुअर पुट लेबर, ठीक है ना, अगर जो गरीब है उसको रोज़गार मिले, ठीक है ना, और दोज विद कैपिटल, ठीक है ना, जो जिनके पास कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है, दे कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट्स, राइट। वो बिना रोक टोक के, विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना रोक टोक के, ठीक है, वो काम करें, ठीक है, तभी एक सोसाइटी जो है वो क्या होगी? डेवलप होगी, ठीक है। कैसे डेवलप होगी? अगर क्या मिले? इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, ठीक है ना, फ्रीडम हो इंडिविजुअल की, और पुअर को लेबर मिले, और जिनके पास कैपिटल है वो बिना रोक टोक के काम कर सके, तभी क्या होगी? सोसाइटी डेवलप होगी, राइट। सो मैनी वर्किंग मैन, यहाँ यू कैन सी द पिक्चर, राइट, द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आपके लंदन में जो गरीब हैं, मैनी वर्किंग मैन और वुमेन हैं, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में देख रहे हैं, सीन बाय द कंटेम्प्रेरी। इट इज़ फ्रॉम हेनरी मेयू, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर in 1861, right? So many working men and women, right, those who wanted change, जो चेंज चाहते थे इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? rallied around liberals, rallied around liberals and radicals groups and parties when in the early 19th century. Clear? So some nationalists, liberals, radicals wanted revolution, ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो क्या चाहते थे? रेवोल्यूशन। क्यों चाहते थे? पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1815 में, राइट। कंजर्वेटिव्स रिजीम जो थी हमारी, हमने देखा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेपोलियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, याद होगा आपको। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेपोलियन को हराया जाता है तो कौन सी रिजीम जो है ये इस्टेब्लिश होती है? कंजर्वेटिव रिजीम, ठीक है। तो ये जो रिजीम हुई थी स्टार्ट, ठीक है ना, दैट इज़ फ्रॉम 1815 हम देख रहे हैं जो ये रिजीम थी, ठीक है ना, जो इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसको रेवोल्यूशंस के ज़रिए, और कौन कौन कर रहा था रेवोल्यूशन? बाय लिबरल्स, रेडिकल्स एंड nationalist, right? So liberals, okay, so you can see, so who wanted change, they rallied, ठीक है। और कौन कौन इसमें रेवोल्यूशन कर रहे थे? नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स,
ताकि ये क्या हो, इस जो रिजीम है उससे पुट एन एंड, उससे छुटकारा जो है वो पाया जा सके। क्लियर? सो दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए दे बिकेम रेवोल्यूशनरी, ठीक है, वो सारे क्रांतिकारी बन गए। ठीक है, एंड उन्होंने किस पे काम किया, उन्होंने काम करना शुरू किया ओवरथ्रो करने के लिए। किसको? मोनार्क को ख़त्म, जो उस टाइम मोनार्क चल रहा था। ठीक है, तो उसको ओवरथ्रो करने के लिए, उसका तख्त पलटने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। राइट? एंड यू कैन से नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के लिए काम करता है। ठीक है, तो नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो थे ये रेवोल्यूशन, ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हो गए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये रेवोल्यूशन के बारे में बात करते थे। दैट वुड क्रिएट नेशन। ठीक है ना, जिससे क्या क्या बनाना चाहते थे वो? नेशन। राइट? तो वेयर ऑल सिटीजन्स, जहाँ जो सारे सिटीजन्स होंगे उनको क्या मिलेगा? इक्वल राइट्स। ठीक है ना, सब सिटीजन्स को क्या मिलेगा? वुड हैव इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। राइट? So you can see the picture of Giuseppe Mazzini, right? ये Giuseppe Mazzini की पिक्चर है। एंड आफ्टर 1815, राइट, जब हम देख रहे हैं कंजर्वेटिव रिजीम जो था, राइट, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, राइट, ही वॉज एन इटालियन नेशनलिस्ट। ठीक है, कौन थे वो? इटली के रहने वाले नेशनलिस्ट थे। ठीक है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्होंने किया क्या? कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। ठीक है, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर, ठीक है, ये सारा आपने देखा, ठीक है ना, कि वहाँ के राजा को, ठीक है, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, राजा के खिलाफ। ठीक है, किन्होंने? जियोसेपी मैज़िनी ने। राइट? एंड नेशनलिस्ट एल्सवियर, तो कहीं भी दुनिया भर में अगर हम नेशनलिस्ट को देखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रीड हिज राइटिंग्स। ये जो नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी होते हैं, दुनिया भर के कहीं के भी हो, चाहे वो इंडिया के भी हो, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, उन सब ने जोसेपी मैज़िनी की जो राइटिंग्स हैं वो उनको पढ़ा है। राइट? जोसेपी मैज़िनी की राइटिंग्स जो थी पूरे दुनिया भर में पढ़ी जाती थी। Right? So this is for today's class. I hope you must have understood it. Okay? Thank you.